हाय गाइस, यूट्यूब चैनल रणजीत कुमार ढिंढारिया में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे फार्मास्यूटिकल फर्स्ट में मेट्रोलॉजी। फार्मास्यूटिकल फर्स्ट में मेट्रोलॉजी। इसमें बताएंगे आपको क्वेश्चन है, प्रिपेयर 600 ml ऑफ इथेनॉल अल्कोहल फ्रॉम 100% इथेनॉल अल्कोहल। चैप्टर नंबर 4। prepare 60%, prepare 60%, 600 ml, 600 ml of ethanol, alcohol from 100% अल्कोहल। इस क्वेश्चन में उत्तर है तो इस मेट्रोलॉजी के अंदर आंसर होगा प्रिपेयर 60% 600 ml ऑफ इथेनॉल अल्कोहल फ्रॉम 100% अल्कोहल। ठीक है, इसमें आंसर होगा, फॉर्मूला होगा, पहले इसका फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम स्ट्रॉन्गर परसेंटेज स्ट्रॉन्गर बटे वॉल्यूम इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रॉन्गर बटे परसेंटेज यूजेज। मतलब जितना यूज कर रहे हैं अपने, ये सोल्टेज है, ये यूज है, और कितना यूज कर रहे हैं ये दोनों में मिलेगा। परसेंटेज प्रिपेयर्ड यूजेज यूज ये लगेगा। तो वॉल्यूम क्या निकलेगी, 600 ml की, 600 ml इनटू प्रिपेयर स्ट्रॉन्गर, कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग अपना कालना है 100% अल्कोहल 100%, तो इसका आ जाए 100 बटे 60% अल्कोहल का कितना होगा 60%। ये से ये कट 6 डाई 60, ml ठीक है सर। हजार में उत्तर आएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी वॉल्यूम
इथेनॉल एल्कोहल, इथेनॉल प्लस एल्कोहल, ऐसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे इथेनॉल एल्कोहल। इथेनॉल एल्कोहल अब ये 100% पे 60% 100% उपयोग करेंगे। फिर इसी तरह अपने ये कोरोना एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मेट्रोलॉजी को एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे अपने ये कोरोना है, कोरोना सेल्स है, कोरोना कोविड-19 सेल, ठीक है। इसको मारने के लिए क्या चाहिए? इसको मारने के लिए इथेनॉल ही तो चाहिए। इथेनॉल प्लस 70% एल्कोहल, ये मेट्रोलॉजी की कहानी है और कुछ नहीं। ये दोनों को मिक्सचर करेंगे ना, मिक्सचर के अंदर मिलाएंगे। ये एक लिक्विड का रूप ले लेंगे। लिक्विड का रूप को क्या बोल देंगे? उस लिक्विड को रूप को बोल देंगे अपन सैनिटाइजर, सैनिटाइजर नाम दे देंगे उसको। इसी सैनिटाइजर अब एक अफवाह भी चल रही है कोरोना की मेडिसिन बन जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो बनने वाली है। कोरोना के मारने की मेडिसिन अभी तक नहीं बनेगी और न बनेगी, नहीं बनी और न बनेगी। इसमें एक नहीं बनेगी, कारण क्या है आपको डिटेल से समझाता हूँ। कोरोना फैलता कैसे, फैलने का कारण इसका मेन कारण वो बना जाता है। ये अपने है कोरोना की सेल, ये कोविड-19 है, ठीक है जी, उसकी सेल। ये वायरस है, ये वायरस तभी काम करेगा जब तक इसको कोई सेल मिलेगी। सेल मतलब कोशिका, कोशिका इसको मिलेगी तभी ये काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। तो वो कोशिका किस चीज की हो सकती है? कोशिका अपने पादप कोशिका भी हो सकती है, पादप सेल भी हो सकती है, पादप कोशिका भी हो सकती है। नंबर 1, नंबर 2 एनिमल सेल, एनिमल सेल ये भी हो सकती है। नंबर 3 ह्यूमन सेल ये भी हो सकती है। तीनों में से किसी में फैल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी के सेल में। इसमें एक पादप कोशिका के अंदर नहीं फैलती क्योंकि एनवायरनमेंट सही एनवायरनमेंट इसको दे नहीं पाता है, प्लाज्मा नहीं दे पा रहा है, सही एनवायरनमेंट इसको मिलता नहीं है। एनवायरनमेंट सही नहीं मिलने के कारण इसकी आगे ग्रोथ नहीं होती, कोरोना की आगे ग्रोथ नहीं होती। तो इसमें से क्या है कि इसमें फैल जरूर सकता है, इस पौधे को एक कोई नष्ट करेगा, आगे फैलने का एनवायरनमेंट है ना वो नहीं दे पाता, तो ये तो हो गया ब्लॉक, ठीक है। पादप पेड़ पौधों को कभी आपने सांस लेते हुए देखा है, खांसते हुए देखा है?
तो ये एक ऐसी बीमारी है जो खांसने और छींकने एक दूसरे को टच करने, तो पादप कभी देखा यहाँ से वहां चला जाए और उसके पास में जाकर उसको फैला दे, कभी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये एनवायरमेंट इसको नहीं मिलता, तो ये एक पादप को तो खराब कर देगी, एक पेड़ को तो खराब कर देगी, बट आगे नहीं फैला पाएगी, इसको आगे फैलने का एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। ये हो गया यहाँ ब्लॉक। अब एनिमल सेल क्या है कि इसमें फैल गया सेल भी। एनिमल सेल से एक एनिमल से दूसरे एनिमल झुंड में जाएगा, उस झुंड में जाने के बाद उस झुंड की हो जाएगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे करके ये एनिमल में ग्रोथ कर सकती है। एक इस जगह है वहां ग्रोथ हो सकती है इसकी। 16 है, 12 है, 12 से या 24 होंगे, 48 होंगे, 72 होंगे, 100 हो जाएंगे। ऐसे एनिमल 1000 की संख्या में भी हो सकते हैं। तीसरा है इसका ह्यूमन सेल, मानव कोशिका। मानव कोशिका के अंदर ये कोरोना किस तरह फैलता है ये भी आपको बताएंगे। ये है एक सेल से मानव के अंदर जाएगा। ये मानव दूसरों को 4 आदमियों से मिलेगा, 4 से मिला 4 में फैल गया। ये 4 16 आदमियों से मिलेंगे, इन 16 बंदों को फैल गया। टचिंग प्रॉब्लम, टच में आने से, छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से, इसी तरह मिलते हैं साथ में खाना खाने से। ये 16 आगे मिलेंगे, ऐसे इसका एनवायरमेंट मिल जाता है फैलने का, ठीक है। और इसी तरह कोरोना का मेडिसिन कैसे नहीं आ सकती वो आपको बताऊंगा मैं, आप देखते रहिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रणजीत इडालिया। लाइक और शेयर की दीजिए। इसके ऊपर आपको 10वीं की, 12वीं की, 9वीं की, फार्मेसी की सब वीडियोज मिलेंगी। बायोलॉजी, स्पेशल बायोलॉजी, ओनली फॉर बायोलॉजी, स्पेशल बायोलॉजी की वीडियो आपको। अब आपको बताएंगे कि इसकी मेडिसिन क्यों नहीं बनती। फैक्ट है मेडिसिन मरता तो ये 70% एल्कोहल से, प्लस इसमें इथेनॉल और इथेनॉल होना चाहिए, मरता ये 70% से। तो एक उदाहरण छोटा सा दे देता हूँ आपको, एग्जाम्पल। अपने जो शराब की ठेकी हैं उन पे दारू मिलती है, शराब, इसके अंदर एल्कोहल होता है। तो राज्य सरकार ने इसको मेंशन कर रखा है 38%। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो देसी हो, और चाहे वो विलायती हो, लेकिन राज्य सरकार इस विलायती को, देसी को, सबको 38% मान्यता कौन सी मिली इसको, राज्य या
भारत सरकार दोनों की मान्यता देती है इसको। बट ये इस पे एक कॉमेडी बैठती है, उस कॉमेडी का नाम है एनसीबी। ये वैसे तो होती है पीएम के कंट्रोल में, इसको पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्ट्री इसको कंट्रोल कर सकता है और पूरे भारत में ये चेकिंग कर सकती है। इसका हेडक्वार्टर है ग्वालियर। ग्वालियर इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर है। इसका पूरा नाम क्या है? और इसकी ब्रांचेस 8 हो चुकी है, 8 ब्रांच है फिलहाल। पहले एक ही ब्रांच थी। एक्ट 1955 के हिसाब से ये स्टार्ट हुई थी, उस टाइम इसका गठन हुआ था और उसका हेडक्वार्टर रखा गया था ग्वालियर। अब इसकी 8 ब्रांचेज हो चुकी है। एनसीबी सारे जितने भी ड्रग से जुड़ी हुई सिस्टम है सारे को यही कंट्रोल करती है, यही मेंशन करती है। चाहे कितने भी हो ड्रग सिस्टम, जो अपने मेडिसिन आती है, दारू के ठेके ले लो, नशे की गोलियां ले लो, चिट्टा ले लो, काली नागड़ी ले लो, अफीम गांजा, सबको यही कंट्रोल करती है। और इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। जो बंदा इसके अंदर लग गया ना, उसकी सैलरी होती है फर्स्ट में 76,000। वो होता वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो ऑल इंडिया पे होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिसर होगा, कहीं भी ड्यूटी लग सकती है, कोई जरूरी नहीं उसका राज्य में ड्यूटी लगी, बट उसकी कहीं भी लग सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन होता है। सेंटर की नौकरी होती है। अभी इसकी ब्रांचेज निकल गई ना, इसलिए इसका अपने राज्य में राजस्थान में इसका 2 जगह ब्रांच बनाई है, एक तो जयपुर, दूसरी जोधपुर। और ये अपने हर 6 माह हर 6 मंथली अपनी भर्तियां निकालती है। बट इसमें भर्ती देखने का भी आपको बताऊंगा, थोड़ी सी देख रखिए आपको कैसे भर्ती होती है। इसके अंदर इसकी भर्ती भी देख सकते हैं आप। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो, नहीं तो इसकी भर्ती आपको नहीं। इसके अंदर जाने का 3 चांसेस होते हैं, एनसीबी के अंदर जाने के 3 चांसेस। इसकी पहली ब्रांच फर्स्ट ब्रांच बनाई गई थी 1956 को, जिसका नाम दिया था CID। और 1985 को बनाई थी CBI, जिसको बोलते हैं CBI। ये CBI नहीं होता है, ये IB होता है, CID। क्राइम इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा ये। और CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसका ये होता ये ऊपर है, इससे भी ऊपर होता है बट कंट्रोल इसके अंदर, इसका कंट्रोल इसके अंदर, इसका कंट्रोल इसके अंदर, लेकिन ये पद ये ऊपर, ये सब इंस्पेक्टर और ये सब इंस्पेक्टर और ये इंस्पेक्टर, ऐसे सिस्टम है। इसका गठन 1985 में हुआ था, इसका 56 में और इनका 1955 में। अब इसकी भर्ती देखने के लिए आपको बता देते हैं क्या सिस्टम है इसका। एनसीबी की भर्ती देखने के लिए आपको 3 डिग्रियां चाहिए, एक डिप्लोमा 2 डिग्री। पहली तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा करें तो आपको डिप्लोमा फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और आप डिग्री के अंदर करते हो, ये होता है 2 ईयर्स, बाद में साइंस के बाद। जिसका 2018 के बाद सबसे ज़्यादा स्कोप है इसका, और 2000 आगे चलता ही रहेगा। आज के टाइम में मुझे बताओ किस बंदे को बीमारी नहीं होगी। इसका एक ये सिस्टम है, अगर बीमारी तो बनेगी तो इसका काम चले। ये बंदा है ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो बंदा करेगा वो फ्री नहीं होगा, वो कभी भी देख लेना वो फ्री नहीं होगा। वो अगर अपने घर पे भी छोटी मोटी सी दुकान या केमिस्ट शॉप खोल लेता है तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये पक्के। और उसके बाद में हो गया बैचलर डिग्री, ये बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके बाद में अगर डिग्री और करनी है तो आपको करो M.Pharm। अब इनकी सैलरी भी बता देता हूँ। इसको अगर आप प्राइवेट के अंदर लगोगे ना तो 30 से 35 हज़ार कंपनी देगी आपको। मार्केटिंग है, रिसर्च सेंटर में है, फार्मासिस्ट है, कई जगह जॉब मिलती है कंपनीज के अंदर। और उसमें करना क्या होता है, ड्रग का रिसर्च करना पड़ता है, ड्रग रिसर्च। ड्रग रिसर्च करके उसकी मेडिसिन बनाई जाती है, उसमें कार्य होता है। फार्मासिस्ट में भी मिल सकता है। फार्मासिस्ट में क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में CIS ये हॉस्पिटल और फोर्स हॉस्पिटल है, नेवी हॉस्पिटल है, कई जगह इसमें जॉब मिलती है। और इसमें क्या है, इसमें बैचलर डिग्री मिल जाती है, उसके बाद में ये 4 साल की होती है, तो इसकी ये 2 साल की। ये बैचलर डिग्री मिल जाती है तो आपको टाइमिंग दी जाएगी 8 घंटे। उस टाइमिंग के अंदर आप गवर्नमेंट में सेवा देनी पड़ेगी, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो बट गवर्नमेंट के अंदर आपको सेवा देनी पड़ेगी कम से कम 2 घंटे, 2 आवर्स। आठ घंटे के अंदर से 2 घंटे इसके और 6 घंटे कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम करो कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें सैलरी अच्छी होती है 1,20,000। इससे ऊपर ही सैलरी मिल जाएगी। लाख रुपए किसी की नहीं है, अगर B.Pharma किसी ने की है तो लाख रुपए पक्के मंथली। अब M.Pharma की बात करते हैं। M.Pharma हो जाती है मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ फार्मेसी। और मास्टर ऑफ फार्मेसी अगर इसका नॉलेज देखे ना तो जो बंदा MBBS करता है ना उसके बराबर का नॉलेज होता है इसका। जिस बंदे ने 6.5 साल का ये कोर्स किया है प्लस 1 साल का इंटर्नशिप, 7 साल जिसने काम किया है ना
और 2 + 2 साल उसमें एक एक 1.5 साल आराम से निकल जाता है नीट में, आराम से सिलेक्शन भी नहीं होता है जल्दी से हो भी जाता है, तो 1.5 साल पक्का लग जाता है इसमें तैयारी करने में। नीट की तैयारी करेगा, 6 महीने तैयारी करेगा, उसके बाद में वो फॉर्म भराएगा और उसका पेपर दे के आएगा। उस 1.5 साल तो चला गया नीट में। उसके बाद में इसके 6 साल लगेंगे MBBS के अंदर। उसके बाद में 1 साल की इंटर्नशिप होगी, मतलब गवर्नमेंट के अंदर सेवा देनी पड़ेगी। और इसमें क्या आएगी, 6 महीने गवर्नमेंट के अंदर सेवा देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज है, इनमें सेवा देनी पड़ेगी। और इनको 2 साल गवर्नमेंट में सेवा देनी। उसके बाद में 2 आवर्स डेली या 2 साल। अगर इस टाइमिंग को आप चूज नहीं करते हो तो इसको चूज कर सकते हो, 2 आवर्स 2 साल तक दो। 6 महीने दोगे या 1000 घंटे, 1000 घंटे सेवा देते हो डिस्पेंसरी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो आपको एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देंगे, उसके हिसाब से आपका NCD लाइसेंस बना के देगा फार्मेसी लाइसेंस, ठीक है जी। और M फार्मा जिस बंदे ने कर ली ना, वो एक मास्टर डिग्री उसको प्रॉपरी पैसे देने लग जाता है। इसको प्राइवेट कंपनी भी हायर करती है, नेवी हॉस्पिटल भी हायर करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों से, जैसे जॉन्डिस फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनको हायर करती है, अच्छी खासी सैलरी देती है। इसका कोई मेंशन नहीं है, कितना भी ले सकता है, बट इसके बराबर जितनी MBBS की सैलरी होगी उतना ये ले लेगा आपसे। तो गवर्नमेंट में MBBS को मिलते हैं 50 से 60 हज़ार, लेकिन इसमें प्राइवेट के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है इसका, सारी इंडिया में कहीं भी मार्केट हो सकता है। कोई इसके पैसे के ऊपर वो नहीं कर सकते, मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बंदा फ्री नहीं होगा। और ये बंदा जब इसके पास मरीज जाएगा तब इसका काम चलेगा, लेकिन ये बंदे का काम चलता ही रहता है, फोन पे भी चल सकता है, कैसे भी चल सकता है इसका, क्योंकि एक मास्टर डिग्री हो जाती है फार्मेसी के अंदर। फार्मेसी के अंदर ये जो अपने अल्कोहल के, इथेनॉल के इनके परसेंटेज निकालना था, ये मोबाइल पे करके भी भेज देगा, तो भी कंपनी को 30-35 रुपये काम चलेगा। तो आप सोचो आप क्या करना था। अब मैं आपको एक बताऊंगा मेडिसिन, इसमें क्या है कि B फार्मा करने के बाद उसको रिसर्च में जाता है ना जो बंदा, तो उसको क्या करना होता है, उसका वर्क क्या होता है, B फार्मा वाले बंदे का वर्क क्या होता है। वर्क उसका वर्क होता है, जैसे अपने कई राज्य, आपको एक राज्य बता देता हूँ, जैसे राजस्थान, गुजरात, UP, MP, HP, AP, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन 5-6 राज्यों के अंदर क्या होती है, खेती होती है ट्रक की खेती। उसका ये क्या है कि NCB के कंट्रोल होता है। ये इसका पता इनके जो ऑफिसर्स हैं इन राज्यों के अंदर जाएंगे और वहाँ पता करेंगे इस ड्रग का सही उपयोग होता है या नहीं। ये क्या है कि गवर्नमेंट सेवाओं के अंदर अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उसमें दवाइयाँ बन के आती है ना, तो इसी ड्रग की वजह से आती है। कैसे, जैसे कंपनीज, ये कंपनी इधर इनमें से क्या है कि जो सरकारी होगा ना ठेका, वो सरकार के अंडर में ही होगा, सरकार के देख रेख में काम चलेगा, तो उसको क्या है कि कंपनीज लेके जाएंगी
जैसे डॉक्टर डी ये मामले कंपनी, या मैनकाइंड है, जैसे ये मैनकाइंड कंपनी, इसका मालिक आएगा इनके पास आएगा, इनका हेड ऑफिस ग्वालियर में, हेड ऑफिस के पास आएगा और वहाँ पे बोलेगा हमें चाहिए ये बोलेगा क्या करना है, फाइल लगाओ, वो फाइल लगाएगा भी मेरे को मेडिसिन बनाना है, रिसर्च करना है मेडिसिन के। तो इसमें रिसर्च कैसे होता है जी, ये आपके ड्रग, इस ड्रग को हम डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, शरीर में डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, इसके साथ में कुछ व्हीकल मिलाकर ही हमारे शरीर में दिया जाता है, व्हीकल्स, इस दोनों के मिक्सचर को ही मेडिसिन बोल देते हैं। इसमें कुछ गलतियां हैं तो मुझे माफ करना, ठीक है सर।